जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कुछ चीजें ऐसा फंसती हैं कि आप लाख कोशिश कर लें लेकिन उन्हें ठीक नहीं कर पाते। यही कर्नाटक में हो रहा है। मामला कुछ ऐसा फंसा हुआ है कि राहुल गांधी, वेणुगोपाल, सुरजेवाला कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन उस मामले को सुलझा नहीं पा रहे हैं और सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार अब भी कुर्सी को लेकर लड़ रहे हैं। डीके शिव कुमार भले ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं लेकिन सिद्धारमैया मुख्यमंत्री का रौब नहीं छोड़ रहे हैं। मामला कर्नाटक में हल ही नहीं हो पा रहा है और बार बार दिल्ली में दौड़ लग रही है और दोबारा डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दिल्ली आ रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात होगी, कैबिनेट पर चर्चा होनी है कि मंत्री कौन कौन बनेगा, किसका बनेगा। 34 मंत्री बन सकते हैं क्योंकि अब कैबिनेट रिशफल भी होगा, जो कि लंबे समय से जिसकी मांग की जा रही थी कि कैबिनेट में बदलाव कीजिए, जो लोग नए नए अभी विधायक बने हैं उनको भी मौका दीजिए और कुछ को हटाया जाएगा। अब यहीं पर मामला फंसा है कि किसके कितने मंत्री होंगे। सामान्य तौर पर तो होना ये चाहिए था कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री हैं और अभी तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष अभी तो हैं, भले ही आगे जाके हटेंगे लेकिन अभी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो यानी कि सरकार उन्होंने ही चलानी है। तो मंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, उनकी अपनी कैबिनेट कैसी होगी, ये तय करना डीके शिव कुमार के हाथ में होना चाहिए था। जैसे कि कोई, अगर आप सेनापति समझें कि सेनापति के हाथ में जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसकी सेना कैसी हो, उसे सेना में कौन आगे खड़ा करना है, कौन पीछे खड़ा करना है, किस तरह की रणनीति बननी है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा सेनापति बना हुआ है जिसके हाथ में सेना ही नहीं है। वही डीके शिव कुमार हो गए हैं कि मुख्यमंत्री पद तो मिलने वाला है लेकिन मंत्री नहीं मिलने वाले हैं। वरना क्या मतलब है और क्या वजह है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों के दोनों एक साथ पहुंचे हैं दिल्ली। आज ही उनको दिल्ली आना है। आखिर सिद्धारमैया को आने की जरूरत क्यों है? सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो केंद्र की राजनीति में आऊंगा नहीं, ना मैं राज्यसभा जाऊंगा, मैं तो विधायक हूं, तो विधायक के तौर पर रहूंगा। आपका काम यहां से खत्म हो जाता है, आप सीएम पद से हट गए। अब डीके शिव कुमार को भले ही दिल्ली आना चाहिए था क्योंकि आप जो मंत्रियों की भी सूची होती है वो आप यहाँ आलाकमान के पास भेजते हैं, लेकिन सिद्धारमैया क्यों आ रहे हैं? ये एक म्यान में दो तलवारें कैसे चल रही है? यही कांग्रेस की बड़ी मुसीबत है कि म्यान से तलवारें निकलना ही नहीं चाहती है, कितनी कोशिश करने में लगे हैं। अब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों यहाँ होंगे, दोनों मंत्रियों के नाम देंगे, तो झगड़ा ये है कि हमारे डीके शिव कुमार चाहते हैं कि कैबिनेट पर उनकी पकड़ हो, उनके लोग ज्यादा मंत्री बने, और सिद्धारमैया चाहते हैं कि उनके लोग ज्यादा मंत्री बने। अब बात यह है कि डीके शिव कुमार को अगले 2 साल में अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छी अपने हिसाब से रणनीति बनाएंगे तो ही तो आगे वो कर्नाटक में फिर से अपने आप को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश कर सकते हैं और कांग्रेस के लिए एक मजबूत आधार बना सकते हैं। लेकिन जब आपके मंत्री ही आपके हाथ में ना हो, जैसे कि राजा के अनुसार मंत्री चले ही नहीं तो राज्य कैसे चलेगा? तो अगर यहाँ पर ज्यादातर वर्चस्व हो सिद्धारमैया के लोगों का, अच्छे अच्छे मंत्रालय उन्हें मिल जाए, तो डीके शिव कुमार की सुनेगा कौन? वो ना तो मंत्रालय के कामकाज पर सवाल ठीक से उठा पाएंगे, ना ही कुछ चीजें जो होती हैं वो कामकाज के इतर भी होती हैं, वो चीजें भी वो उनसे नहीं कह सकते। आप एक अपने खास मंत्रियों के साथ बैठकर खुलकर बात कर सकते हो, वो भी आप नहीं कर सकते। किसके मंत्रालय में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका अगर आदमी नहीं है तो आपके लिए उससे बात करना मुश्किल होगा। अब सिद्धारमैया यही चाहते हैं कि इनको, ये भले ही इन्होंने मुझसे सीएम की कुर्सी छीन ली है, लेकिन इर्द गिर्द ऐसा जाल बना दें कि डीके शिव कुमार अकेले रह जाए। उनके इर्द गिर्द लोग तो हो लेकिन उनके अपने लोग ना हो, कैबिनेट तो हो लेकिन उनकी अपनी कैबिनेट ना हो, उनको बार बार एक विद्रोह का सामना, एक विरोध का सामना, एक अनमने मन का सामना करना पड़े। यही इसी के लिए सिद्धारमैया पहुंचे हैं और साथ ही उन्हें अपने बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया, उसके लिए भी जगह चाहिए। अब जब सिद्धारमैया को इस्तीफा देने के लिए बोला गया था तो आलाकमान ने खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें बोल दी, क्योंकि उस वक्त तो आपको पद से हटाना था। पहले तो ये कि आप राज्यसभा ले लें, केंद्र की राजनीति में आ जाएं, यहाँ आपको नेता प्रतिपक्ष भी बना देंगे,
मल्लिकार्जुन खड़गे का तो वैसे ही राज्यसभा से पत्ता साफ होता दिख रहा है, ऐसे चांस हैं अगर आ पाए तो बड़ी उनको मशक्कत उसके लिए करनी पड़ेगी। लेकिन सिद्धारमैया को ऑफर दिया गया, साथ ही उन्हें ये बोला गया कि आपके जो लोग हैं, जो आपके सहयोगी समर्थक हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी उसी तरह से जगह बनी रहेगी, कैबिनेट में भी जगह दी जाएगी और आपके बेटे का कद भी कम नहीं होगा, उसके लिए भी इंतजाम किया जाएगा। अब देखिए, उस वक्त तो आपने वादा कर दिया क्योंकि आपको उनका इस्तीफा चाहिए था, लेकिन अब सिद्धारमैया आ गए हैं कि वादा पूरा कीजिए। आपने कहा था मेरे लोगों को कुछ नहीं होगा, तो मेरे लोगों को जगह दीजिए कैबिनेट में। आप मेरे बेटे के ख्याल रखने की बात आ रही थी तो मेरे बेटे को डिप्टी सीएम बनाइए। चार डिप्टी सीएम बनाने की बात आ रही है। आप कोई हैरानी की बात है, किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है, या बहुत ही दुर्लभ मामले ऐसे होंगे जिनमें आपको चार डिप्टी सीएम मिलेंगे। यानी कि फिर सीएम किस काम के डिप्टी सीएम ही अगर इतने सारे घेरे रखेंगे तो एक होता है, दो होता है, चार। और वो चाहते हैं कि उनके बेटे डिप्टी सीएम बने, क्योंकि सिद्धारमैया की राजनीति तो अपने बेटे के इर्द गिर्द है। उनको तो ये है कि आज मैं मुख्यमंत्री, कल को मेरा बेटा मुख्यमंत्री, कब्जा रखो। भले ही मुख्य तौर पर परिवारवाद उधर चल रहा है, राहुल गांधी को तो आप वहां से हटा नहीं सकते हो, तो कम से कम राज्य में तो हम अपनी पकड़ बना के रख सकते हैं। तो यहाँ वो चाहते थे कि मैं रहूं और मेरे बाद मेरा बेटा जो है आगे बढ़ जाए, लेकिन अब ऐसा तो हुआ नहीं। तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा कम से कम सत्ता के करीब रहे, तो डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। तो अब डीके शिव कुमार यहाँ फंसे हुए हैं कि वो इस कैबिनेट पर अपना नियंत्रण कैसे रखें, और यही झगड़ा यहाँ पर दिल्ली में हो रहा है। और इससे एक और बात समझ में आती है कि ये सुरजेवाला, वेणुगोपाल, ये जो यहाँ कोशिश कर रहे हैं उससे बात नहीं बन रही है। देखिए, यहाँ विधायक दल की बैठक करा ली इन्होंने। अब यहाँ सुरजेवाला भी पहुंचे थे, सुरजेवाला जो यहाँ के प्रभारी है। अब अगर कैबिनेट का फैसला हो जाना होता तो यही हो जाता कि किसके कितने मंत्री बनेंगे, कौन बनेगा, वो तो एक अलग बात होती है। लेकिन क्योंकि सिद्धारमैया चाह रहे कि उनके भी मुख्यमंत्री बने, तो कुछ संख्या उनको दी जाएगी 34 में से। अब यहाँ पर सुलझता मामला तो कर्नाटक में सुलझ चुका होता, लेकिन नहीं हो पाया, सुरजेवाला के बस की नहीं थी, तो इसलिए बुलाया गया दिल्ली। अब दिल्ली में राहुल गांधी, खड़गे, वेणुगोपाल भी होंगे, तो यहीं पर फैसला होगा। ये फैसला ये नहीं होगा कि कौन मंत्री बनेगा, ये नाम तय नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे तय हो रहा है कि भाई सिद्धारमैया इतना मांग रहे हैं, हमें डीके शिव कुमार कह रहे कि मैं उतना नहीं देना चाहता हूँ, मुझे मेरी कैबिनेट बनानी है। फैसला ये होगा, ये झगड़ा है, इस झगड़े को सुलझाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बात को आप समझिए, ये लोग बैठकर गोल में सम्मेलन करने के लिए नहीं आ रहे हैं कि आएंगे बैठेंगे जी ये मुख्यमंत्री टिक, ये मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये बनेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। कोई आपसी सौहार्द नहीं है। यहाँ ये हो रहा है कि भाई सिद्धारमैया ज्यादा मांग रहे हैं, मैं नहीं देना चाहता। सिद्धारमैया की शिकायत है कि डीके शिव कुमार भैया अपनी आप लोग जो आपने आश्वासन दिया था वो आप पूरा नहीं कर रहे, तो झगड़ा सुलझाने आ रहे हैं। दोनों के बीच में इस वक्त टकराव की स्थिति है, इसीलिए दोनों आ रहे हैं। से तो कांग्रेस में मामला सुलझकर भी नहीं सुलझा है, ऐसा फंसा है कि उसका हल इनके पास नहीं है। और ये तो अभी शुरुआत है, ये गोटियां बिछनी शुरू हो रही है। सिद्धारमैया अभी गोटियां सेट कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धारमैया अपनी मर्जी से नहीं हटे, वो बने रहना चाहते थे। यानी कि छोड़ते हुए तो उनको बहुत दुख लगा होगा, झटका लगा होगा, उन्होंने सोचा नहीं था, तभी घसीट घसीट कर 3 साल पूरे कर लिए उन्होंने। वो पुराने कांग्रेसी भी नहीं है, और किस तरह से पहले पार्टी टूटी थी, बीजेपी की सरकार बनी थी, ये सबके सामने सिद्धारमैया की भी भूमिका थी। तो अब सिद्धारमैया दोबारा भी वो दोहरा सकते हैं, और वो यहाँ पर इस राजनीति को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है, वो कर्नाटक में ही रहने वाले हैं। ये उन्होंने साफ बता दिया है कि मैं यहाँ पर रहूंगा और यहाँ पर अपनी चीजें मनवाऊंगा। अब डीके शिव कुमार और ये डीके शिव कुमार फंस चुके हैं, राहुल गांधी फंस चुके हैं, क्योंकि सिद्धारमैया अब यहाँ रहते हुए ही इनके लिए अड़ंगा डालेंगे, और जब भी इन्हें कुछ कहेंगे तो वो अपना बड़ा सा त्याग दिखा देंगे कि देखो मैंने बिना झगड़ा किए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। वेणुगोपाल ने कहा ना, उन्होंने तो सरेआम कहा कि बीजेपी सोच रही थी कि रिशफल करना आसान, यानी कि मुख्यमंत्री बदलना आसान नहीं होगा, लेकिन सिद्धारमैया ने दिखा दिया है वो सच्चे कांग्रेसी हैं। अब बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन सिद्धारमैया ने तो अपनी चाल चल दी है। अब वो वहां पर शांति से बैठकर शतरंज खेलेंगे, अपनी बिसात वो बिछा रहे हैं। जैसे जैसे उनकी जो है गोटियां सेट हो जाएंगी,
वैसे वैसे डीके शिव कुमार के लिए मुश्किल खड़ी होगी। और डीके शिव कुमार इसकी ज्यादा शिकायत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही आलाकमान ने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया है। तो इस वक्त ये बगावत जो है वो बगावत खत्म होती नहीं दिख रही है। बगावत यानी कि आपस में ही आलाकमान से बगावत जो चल रही है तो वो खत्म नहीं हो रही है। और अगर ये गुटबाजी लगातार बढ़ती है, अभी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके ऊपर है, फिर आगे सिद्धारमैया किस तरह से चीजें देखते हैं करते हैं ये कुछ समय में पता चल जाएगा। कुछ बयान भी आने शुरू हो जाएंगे। और अगर झगड़ा टकराव बढ़ता है तो कांग्रेस ने जो सारी कवायद की है कि कर्नाटक चुनाव तक शांति रहे, कर्नाटक चुनाव में हम एकजुट होकर उतरे, उस पर सारा प्लानिंग पर जो है पूरी प्लानिंग पर इनका पानी फिर जाएगा और इनकी पार्टी बगावत के चक्कर में ही पहले ही बिखरती हुई टूटती हुई नजर आएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।